वेलकम ऑल। आइए निफ्टी 50 की एनालिसिस देख लेते हैं कि कल के लिए क्या रहेगा। आज का जैसा मार्केट चला है, आज तो पूरा साइडवेज रह गया मार्केट। पिछले पिछले 2-3 दिन से आप देखिए, जब भी मार्केट खुल रहा है मार्केट थोड़ा सा मूव दे रहा है, फिर उसके बाद साइडवेज हो जा रहा है। ये पिछले इस दिन फ्राइडे वाले दिन भी रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 19 दिसंबर वाले दिन भी मार्केट ने गैप अप दिया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद 22 दिसंबर वाले दिन भी मार्केट ने गैप अप दिया, फिर साइडवेज हो गया। आज हालांकि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी है, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आज मार्केट साइडवेज रह गया है। तो अब क्या कर सकते हैं अगले दिन के लिए। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और एक्सपायरी आज बीत गई है। आज पूरा दिन बड़े प्लेयर्स ने निफ्टी को साइडवेज रखा है। तो आप समझते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, कौन कौन से इंट्राडे के लेवल्स हैं और मार्केट क्या किस तरीके से मूव दे सकती है। उन सारे लेवल्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि हमारी अगली प्लानिंग क्या होगी। ये 1 आवर का चार्ट है। आइए मैं इस पे आपको एक निफ्टी का पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आने वाले समय में निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि हालांकि हमने पहले भी कितने बार बात किया कि ये ट्रेंड लाइन जो थी उसका ब्रेकआउट हुआ है। फिर उसके बाद निफ्टी, ये इंपॉर्टेंट लेवल था 26,080 से लेकर 26,100, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है। अब क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। अब निफ्टी जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तब तक निफ्टी में आप समझिए स्ट्रेंथ है। पहले हम ये समझते, देखिए आज की जो ओपनिंग हुई है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो 9-15 वाली 23 दिसंबर की, आज की जो ओपनिंग हुई है उसमें देखिए फिर फ्लैट ओपन हुआ है, हल्का सा ऊपर या फ्लैट ओपन हुआ था। फिर मार्केट नीचे आई, कैसे ये पिन बार कैंडल बनाई। इसका मतलब ये है कि इस जगह पे बायर्स हैं। बायर्स ने इस जगह ऊपर क्या कहते हैं, निफ्टी को ऊपर भेज दिया। अब यहाँ से फिर पूरा निफ्टी पूरे दिन दिन भर साइडवेज हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि मुझे लगता है कि ये जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, वैसे इंट्राडे लेवल के लिए तो यहाँ पे एक लेवल है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। वैसे 26,000 जो 80 का लेवल है, ये आप समझिए एक मेक एंड ब्रेक लेवल है। जब तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करती है, मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे भी आई, नीचे थोड़ा आती है, फिर इस जगह जब तक सस्टेन करेगी निफ्टी, आप समझिए यहाँ से एक अपसाइड कैरी फॉरवर्ड का मूव देने के लिए निफ्टी रेडी है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले हम निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कौन कौन से इंट्राडे लेवल्स हैं। ये है निफ्टी का 50 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। पहले मैं आपको एक जोन मार्क करके दिखाता हूँ। जैसे निफ्टी देखिए आज इस चैनल में ऑलमोस्ट इस चैनल में निफ्टी ने ट्रेड किया है। अब ये भी हो सकता है कि इसमें देखिए 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है कि निफ्टी किस तरीके से चल सकती है। अगर मैं पहला मार्क करूँ तो निफ्टी जैसे ये चैनल जो चल रहा है, इस चैनल में इस तरीके से इस चैनल को कंप्लीट कर सकती है, या हो सकता है कि इस चैनल को ब्रेक कर दे, इस चैनल को ब्रेक कर दे, या इस चैनल को डाउन साइड में ब्रेक कर दे। अब देखिए दो निफ्टी जिस तरफ का भी ब्रेक देगी, हमें करना है कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान, ठीक। अगर इन केस मान लीजिए निफ्टी किसी केस में कि निफ्टी यहाँ मान लीजिए यहाँ आती है, तोड़ के यहाँ आती है और इस जगह पे सस्टेन करती है और एक ब्रेकआउट देती है, तो भी हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में गैप डाउन हो जाता है, या फिर निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करती, फिर धीरे 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 इस वाले लेवल को भी निकालने लगती है, तो आप वेट कीजिएगा। हो सकता है कि निफ्टी इस वाले लेवल को, इस वाले जो गैप अप है, इस वाले जोन को भी फिल करने आ जाए। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करे। तो इस उस कंडीशन में आप कोई पुट का या डाउन साइड का ट्रेड मत प्लान कीजिएगा, वो सब हम आगे देखेंगे। क्योंकि अपना व्यू और माइंडसेट को बुलिश रखिए। और हमेशा हमें जब अगर मार्केट ट्रेंडी हो, अगर अप साइड का मार्केट हो या डाउन साइड का मार्केट हो, तो उसी तरीके से ट्रेड भी प्लान करना चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो आप यहाँ से इसके लिए एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका टारगेट सबसे इनिशियल पहला टारगेट ये होगा। उसके बाद एक सेकंड टारगेट आपका ये लेवल होगा 26,300 के पास तक का, दूसरा 26,250, फिर तीसरा 26,300। इसी केस में मार्केट इसके नीचे खुलता है और या तो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है इस जगह पे, तो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको पुट साइड का ट्रेड इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझिए ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 1 आवर की कैंडल बताई थी कि जिसमें पिन बार कैंडल बना था, आप समझिए यहाँ पे इंट्राडे लेवल पे भी, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। तो मैं नहीं चाहता कि आप, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट भी खुला है और इस चैनल को तोड़ रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लें, फिर यहाँ पे आते ही यहाँ से वो रिवर्स हो जाए। तो ऐसे क्या होगा कि एसएल हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मार्केट ट्रेंडी है तो आपके एसएल बहुत हिट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम करेंगे। और एक ऑप्शन और भी है कि अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया, इतना ऊपर गैप अप ओपन हो गया इस रेजिस्टेंस के पास, तब क्या करना है। अगर रेजिस्टेंस के पास भी गैप अप ओपन होता है, तो आप होल्ड कीजिएगा, इधर नीचे कहीं आए। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए कि करना क्या है। अब मान लीजिए इस जगह पे गैप अप ओपन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, इस जगह पे ऐसे कहीं सस्टेन कर रहा है, कहीं लेवल में। ये जो लेवल है, जो मैंने आपको टारगेट लेवल दिया था, इस लेवल के पास थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है और उसके बाद इस ब्रेकआउट दे रहा है और इस लेवल को भी निकाल रहा है, तो आप इसमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो इसमें। क्योंकि अब इसमें करना क्या है कि अब देखिए
इसके ऊपर कोई ऐसा कुछ, ये तो मार्केट का ऑल टाइम हाई लेवल है, अब इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो अब इसके ऊपर जाने को तो कहीं भी जा सकता है मार्केट, फिर आपको अच्छे टारगेट भी दिखा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि गैप अप हुआ लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर रहा है, धीरे 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 करके नीचे आ रहा है, तो आप इसको जाने दीजिएगा। देखिए कि मार्केट खुद से कहाँ सपोर्ट फाइंड कर रहा है, अच्छा सपोर्ट कहाँ बना रहा है, तो उस सपोर्ट पे हम दोबारा से ट्रेड करेंगे अच्छे से। और मार्केट ने थोड़ा अच्छा एक मतलब कि वो ट्रेंड भी दिया है, ऊपर से अच्छा मूव दिया है नीचे से इस जगह से, तो मे बी अब ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक अच्छी एक हेल्दी थोड़ा सा पुल बैक भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट बियरिश हो जाएगी, लेकिन अब अगर मानिए कि अगर यहाँ 26,200 250 300 पे अगर है, तो यहाँ से अगर 100-200 पॉइंट का अगर क्या कहते हैं कि पुल बैक भी आज 100 पॉइंट का भी पुल बैक आता है, 200 पॉइंट का भी पुल बैक आता है, तो इट्स अ हेल्दी पुल बैक जो मार्केट को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। तो इस पे डरना नहीं है कोई आपको, बस आपको जो ट्रेड है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं उस लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है, उस लेवल्स पे ध्यान रखना है। मार्केट डॉट टू डॉट अगर उस लेवल को सपोर्ट करती है, सस्टेन करती है उस लेवल पे, तो फिर एक अच्छे आपको ट्रेड मिलेगा। और बाकी के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।